सिर्फ 32 सेकंड, एक बटन, एक गलती और भारत ने अपनी एविएशन इतिहास के सबसे भयानक दुर्घटना देखी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरते ही जमीन से टकरा गई। 241 जाने गई, लेकिन असली सवाल अभी जिंदा है। क्या ये पायलट की गलती थी? क्या बोइंग ने खामी छुपाई थी या फिर सिस्टम ने जनता से धोखा दिया है? मैं आपको बता दूं, 12 जून 2025 को 1:39 दोपहर में एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर VTANB अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है। विमान में सवार थे, हाँ, विमान में सवार थे 242 यात्री, 11 क्रू मेंबर्स, एक नवविवाहिता का जोड़ा, 3 बुजुर्ग तीर्थयात्री और एक महिला जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए यूके जा रही थी। लेकिन उड़ान के तीसरे सेकंड में ही विमान के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। प्लेन ने रफ्तार भरी लेकिन ताकत खो चुका था। 29 सेकंड के बाद विमान गिरता है। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारतों पर सीधा टकराव और 5 इमारतें टूटकर पूरे मलबे में तब्दील हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया था। मुख्य बिंदु क्या था, इसमें क्यों हिला के रख दिया है, मैं आपको बता दूं। टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद फ्यूल सप्लाई स्विच रन से कट ऑफ हो गया है। यानी कि जब ही प्लेन उड़ा और उसका जो फ्यूल सप्लाई देता है वह रन जो है बंद हो जाता है। मैं फिर से आपको दर्शक बता दूं, टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद फ्यूल सप्लाई स्विच रन से कट ऑफ हो गया, इंजन पूरी तरह बंद हो गया, दोनों एक साथ। इसके बाद विमान 29 सेकंड तक हवा में फ्री फॉल की स्थिति में रहा, यानी कि खाली डब्बा की तरह। जैसे आसमान से जो आप ढेला गिराते हैं या पत्थर गिराते हैं छत पर से किसी भी इमारत से, तो वो बिना शक्ति का गिरता है, इस तरह से विमान हो गया था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग का खुलासा इस प्रकार से है। पहला पायलट, तुमने स्विच ऑफ किया। दूसरा पायलट बोलता है मैंने नहीं किया। अंतिम शब्द मेडे मेडे, फ्यूल कट ऑफ। कोई टेक्निकल वार्निंग नहीं मिली, इंजन ऑटो रीस्टार्ट सिस्टम फेल रहा, बैकअप पावर नहीं आया। आखिर एक गलती कैसे हुई? एयरक्राफ्ट में फ्यूल सप्लाई के 2 स्विच होते हैं, रन संचालित करता है और कट ऑफ ईंधन को बंद करता है। इस स्विच को रनवे के टेक ऑफ करते वक्त कभी छुआ नहीं जाता, लेकिन इस फ्लाइट में गलती से दोनों स्विच कट ऑफ में चले गए। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या किसी ने गलती से स्विच दबा दिया या यह बटन किसी डिजाइन फेलियर की वजह से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया? AAIB रिपोर्ट कहती है यह तय नहीं हो पाया कि किसने स्विच बदला, लेकिन FAA की चेतावनी ने, जिसे भारत ने नजरअंदाज किया था। सन 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 787 को लेकर चेतावनी जारी की थी। FAA की एडवाइजरी, जो कि अमेरिका ने भारत नहीं पूरे बल्कि पूरे देश को यह एक सलाह दी थी कि इस फ्यूल स्विच को गलती से दबाए जाने की आशंका है, इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म की कमी है, सभी देशों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एयर इंडिया ने इस चेतावनी को अनिवार्य नहीं मानकर नजरअंदाज कर दिया। अब 242 परिवार सिर्फ मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब इसमें जनता की गुस्सा क्या है भाई? इसमें जनता पूरी तरह से रोष में है। जनता क्यों गुस्सा? एक मृतक की बहन बताती है हमारे भाई की मौत नहीं हुई, यह पूरे सिस्टम की हत्या हुई है। और इसके बाद में एक पूर्व पायलट का बयान आता है, अगर इतना संवेदनशील स्विच इतना आसानी से बदल सकता है तो बोइंग को एयरलाइन नहीं खिलौना बेचने चाहिए। फ्यूल स्विच बंद होने के बाद 32 सेकंड तक विमान जिंदा था, लेकिन सिस्टम मर चुका था। पायलट्स जो हैं, जो प्लेन को लेकर के लंदन जा रहे थे, वह बहुत अनुभवी पायलट थे, कोई नया पायलट नहीं थे।
कि जो नया ज्वाइनिंग थी, अभी नया जो लेकर के उड़ान लेकर के जा रहे थे और ये जो है दुर्घटना घट गई, ऐसी बात नहीं थी। कप्तान सुमित साभरवाल, कप्तान सुमित साभरवाल जो कि अपने पूरे सर्विस लाइफ में 15,000 घंटे प्लस उन्होंने जो फ्लाइट उड़ाई है, उनका रेशियो है घंटे का। और जो सह पायलट उनके साथ में है, जो पायलट क्लाइव कुंदर उनका नाम था, और वो 3400 घंटे प्लेन को उड़ा चुके थे। कोई टेक्निकल फेल नहीं था, सिस्टम की गलतियां थी, फ्यूल स्विच लॉक नहीं था, इंजन रीस्टार्ट मैकेनिज्म निष्क्रिय, या कोई फेल सेफ ओवरराइड नहीं, क्रू को अलर्ट नहीं मिला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक कॉल नहीं पहुंची। एएआई भी कहा, अभी किसी कंपनी बोइंग, जीई, एयर इंडिया को दोषी नहीं ठहराया गया है। फाइनल रिपोर्ट 3 महीने बाद आएगी।